जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर पर। और मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने के लिए, जिनका अभी एग्जाम है कल और परसों की शिफ्ट में। और वो चाहते हैं कि एक ऐसा एनालिसिस मिले कि जिसमें मुझे मैथ्स के बारे में, जिसमें मुझे जीएस के बारे में और जिसमें मुझे रीजनिंग के बारे में कंप्लीट बताया जाए। तो जी हाँ, आप फिर सही जगह पर हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन रीजनिंग का, रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर। और मैं वादा करता हूं, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, रीजनिंग के फुल बटा फुल अंक लाने की जिम्मेवारी आपके भाई की है। ये एक ऐसा सोल्यूशन देगा आपको कि आपके एग्जाम में किसी भी तरह का पैटर्न पूछा जाए, हर चीज आपको यहां पर बढ़ाई जाएगी। यहां पर मैं बता दूं, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025-26 के लिए मैंने 15 दिन 15 मैराथन ली थी और आपसे एक वादा किया था कि आपके एग्जाम का हर क्वेश्चन उसी में से दिखेगा। और उसके बाद मैंने एक मैराथन ली थी केवल और केवल 75 क्वेश्चंस की, और बोला था कि आपके एग्जाम के 30 के 30 क्वेश्चन हूबहू इन्हीं 75 क्वेश्चंस में से दिखेंगे। तो जिन बच्चों को अभी तक इस चीज के बारे में नहीं पता था, इस चैनल के बारे में नहीं पता था, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं सटीक रिव्यू दूं मैथ्स, जीए और रीजनिंग का। चूंकि मेरा सब्जेक्ट रीजनिंग है, तो सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग के बारे में बता दूं। आपके रीजनिंग के जो क्वेश्चंस का पैटर्न है हूबहू वही रहा जो अभी तक पूछा जा रहा था। 24 से लेकर 2026 तक अभी तक कोई पैटर्न नहीं बदला है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि मेरे पढ़ाए हुए में से आया है, ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे ने कुछ ऐसी जिद ठान ली है कि वो पैटर्न नहीं बदलेगा। जो 2021 में 20 में जो रेलवे की रीजनिंग का लेवल था, वैसा लेवल अभी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, कुछ चीजों में उसने चेंज किया है, जैसे बच्चा सिटिंग और पजल से डरता है। सिटिंग और पजल एग्जाम में थी तो जी हाँ गुरुजी थी, सेम वही 5 से 6 क्वेश्चन आपके सिटिंग और पजल के थे। नंबर सीरीज, जी हाँ ये पूछा गया है। मिसिंग नंबर के, जी हाँ 2 से 3 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग की बात की जाए 2 से 3 क्वेश्चन थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात की जाए 2 से 3 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे। साइलॉग्स की बात करूं उसके 2 क्वेश्चन थे। ऑर्डर एंड रैंकिंग एनटीपीसी ग्रेजुएट में नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जब मैंने 75 क्वेश्चन की मैराथन ली थी और आपको बोला था कि भैया ऑर्डर एंड रैंकिंग के एग्जाम में आने के चांसेस हैं, क्योंकि 24 से लेकर 26 तक में पूछा गया है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग के रहे। और अल्फाबेट और वोवेल अरेंजमेंट वो एक सीरीज दे देता है कि इसके पहले वोवेल है, इसके बाद में कॉन्सोनेंट है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है। अच्छा, ये लिस्ट आपने देख ली होगी, और जिन्होंने वो 75 क्वेश्चन की मैराथन देखी थी, इसमें मैंने बेटा यहां पर एक बार अगर आप चैप्टर देखें, रैंकिंग, एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीरीज, सिटिंग, पजल, क्लासिफिकेशन, डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी मैंने बोला था हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो डाटा सफिशिएंसी नहीं देखने को मिला है। लेकिन ये 75 क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चंस का निचोड़ दिया गया था कि आपके एग्जाम के 30 के 30 क्वेश्चन इसी में से दिखते। इसके बाद बेटा बात की जाए मैथ सेक्शन की, तो मैथ सेक्शन में आपको काफी कुछ नया भी देखने को मिला। जैसे इस बार स्टैटिक से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। आपको अगर मैं मैथ्स की बात करूं, किस किस टॉपिक पे फोकस करना है, तो वो है आपका टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस के बेटा 2 से 3 क्वेश्चन, रेशो और प्रपोर्शन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां पर अगर ध्यान दीजिएगा, नो मीन प्रोपोर्शनल नहीं पूछा गया है, मध्य अनुपाती आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया है, पर हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन इस बार की शिफ्ट में हमें यह चीज नहीं दिखाई दी। इसके बाद बात की जाए पार्टनरशिप के, आपके 2 क्वेश्चन रहे हैं। एवरेज से क्वेश्चन आया है। टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, सब जानते ही हो, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, एक नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो आपको लेंथ निकालनी है, स्पीड निकालनी है, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आपका इससे भी पूछा गया। सबसे जरूरी चीज एलसीएम और एचसीएफ से बेटा एक क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन है जो हम रीजनिंग में भी पढ़ते रहते हैं क्लॉक्स में, कि वो लाल बत्तियां 3 या घंटियां। इस बार क्वेश्चन जो है, जो बच्चों से बात हुई है, वो घंटियों से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो उसमें बच्चे कैलकुलेशन में फंसे भी हैं। सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए उसके 2 क्वेश्चन थे, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए उसके 2 क्वेश्चन थे। अब जो आप सबसे ज्यादा इंतजार है वो है जीए का, कि गुरुजी करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन पूछे गए। और हाँ, इस बार भी हमें एनटीपीसी ने निराश नहीं किया है। करंट अफेयर्स की बात की जाए तो टोटल जीए का मैं आपको रिव्यू बताऊं, यहां पर सबसे पहले ये देख लो, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि स्टैटिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन घायल हूं इसीलिए तो घातक हूं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगली शिफ्ट में ना पूछा जाए, तो हो सकता है आ जाए। ज्योमेट्री से भी आपका 0 क्वेश्चन रहा, बोर्ड एंड स्ट्रीम का भी 0 क्वेश्चन है, और रेस का भी 0 क्वेश्चन है। तो इस बार जो मैं बात करूं, सबसे जरूरी चीज इसका मैं पूरा अगर विश्लेषण बताऊं, कि आपका जो एडवांस मैथ्स था वो थोड़ा सा लाइट रहा है, लेकिन
बात ऐसी है, सिलेबस में मेंशन्ड है तो कवर तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब बात करें हम जीएस सेक्शन की, तो बेटा जीएस सेक्शन में सबसे जरूरी चीज की अगर बात करूं, अच्छा अलजेब्रा से भी आपका एक क्वेश्चन रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से भी एक क्वेश्चन रहा है, और ये नॉर्मल था, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। मेंसुरेशन से भी आपका एरिया और पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। हाँ, डाटा थोड़ा कंफ्यूजिंग था, टीएस से रिलेटेड। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहां पर बात की जाए जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में बेटा आपके करंट अफेयर्स से 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये करंट अफेयर्स के आपके जो क्वेश्चन हैं वो जनवरी 2025 से लेकर और अप्रैल 26 मींस पिछले महीने के भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एग्जाम में दिखे हैं। एक क्वेश्चन बेटा फरवरी के महीने से था। बात की जाए हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आपका जो क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से पूछा गया है, जो बच्चे बार बार बोल रहे थे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें जैन धर्म के बारे में भी अब पढ़कर जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें क्या होंगी, रिलेट होंगी। इसके बाद अगर बात की जाए आपकी पॉलिटी की, पॉलिटी के टोटल 2 से 4 क्वेश्चन रहे, और ज्यादा क्वेश्चन आपके पंचायती राज और आर्टिकल से थे, जो आपको बार बार मैंने बताया भी था कि आर्टिकल्स के बारे में ध्यान से। भूगोल 2 से 3 क्वेश्चन रहे। साइंस जो एक बहुत बड़ा हल्ला होता है कि ज्यादा क्वेश्चन, केवल 3 ही क्वेश्चन दिखे हैं साइंस के, जो बच्चों ने जानकारी दी है। बात की जाए कंप्यूटर की, हाँ पिछली बार से ही काफी ज्यादा कंप्यूटर हाईलाइट हो रखा है। 3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से। इकोनॉमिक्स का 1 क्वेश्चन रहा, और स्टैटिक जीके का आपके जो है क्वेश्चन वो 2 से 4 रहे। तो अभी जो आपका फोकस होना चाहिए वो करंट अफेयर्स पे होना चाहिए, कि यदि मैं कुछ ऐसा कर पाऊं, अगर आपने पिछले 8 महीनों का करंट अफेयर्स किया है तो कोशिश करिए कि 2-4 महीनों का और रिलेट कर दें, कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। और लेवल अगर रहे तो सेम रहा है, कुछ भी बदला नहीं है। एक एक चीज वैसी की वैसी थी जैसी आपको पढ़ाई गई है, चाहे वो मैथ्स में थी, चाहे वो जीए में थी, चाहे वो जीएस में थी, और चाहे मैं रीजनिंग की बात करूं। और रीजनिंग का तो मैंने ऐसा वादा कर दिया है आपसे कि जो पढ़ाएंगे एग्जाम में वहीं से पूछा जाएगा। आप सीखते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने प्यारे से चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार देते रहें, रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर। और हाँ, इस वीडियो के नीचे अपना रिव्यू जरूर बताइएगा कि वो 75 क्वेश्चन की मैराथन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए या नहीं आए। और हाँ, जो पढ़ रहे हो वही चीज आ रही है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। 24 से लेकर 26 तक के अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से किए हैं तो डेफिनेटली मैथ्स, रीजनिंग और जीए आपका बहुत अच्छा होने वाला है। कम समय में मैंने सही आंकलन करके आपको बता दिया है, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि समय जो है सिलेक्शन दिलवाता है। आज अगर आप समय की वैल्यू करेंगे तो डेफिनेटली आने वाला समय आपकी वैल्यू करेगा। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहें रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर के साथ। चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, और बढ़िया कंटेंट के लिए, अपडेटेड कंटेंट के लिए टेलीग्राम चैनल अभिमन्यु सर रीजनिंग को ज्वाइन जरूर करें। अपनी पर्सनल क्वेरी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, अभिमन्यु 2 बार अंडरस्कोर और सर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।